बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट जाहिद राव और ये है प्रोग्राम कहानी वर्दी की। लाया हूं आपके लिए एक और शहीद की कहानी जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया सिर्फ इसलिए ताकि आप और मैं इस आज़ाद फ़िज़ा में आसानी से सांस ले सकें। शहीद का तारुफ करवाने से पहले अपने दिल की अता गहराइयों से उनको एक शेर पेश करना चाहूँगा। जब तक ना जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं जन्नत में उजाला नहीं होता। देखते हैं पैकेज। अमन दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान में किसी न किसी बहाने आग भड़काने की कोशिश में लगी रहती हैं, लेकिन आफरी है वतन के इन सपूतों पर जिनकी वजह से हम आज एक बेहतर पाकिस्तान में जी रहे हैं। हमारी ज़िंदगियां बिलाशुबा इन शहीदों की मकरूज़ हैं। आज ऐसे ही एक शहीद का तज़किरा फैज़ टीवी के शो कहानी वर्दी की में शामिल है। कहानी है एक शहीद मुहाफ़िज़ की, कहानी है सब इंस्पेक्टर अली नवाज़ शहीद की। 30 मार्च 2014 के दिन सब इंस्पेक्टर अली नवाज़ को इत्तला मिली कि कराची की एक मारूफ शाहरा अहमद जिन्ना रोड पर कुछ शरपसंद अनासिर की आमद मुतवक्के है जो मुमकिन तौर पर शहर के अमन को ख़राब करने का इरादा रखते हैं। सब इंस्पेक्टर अली नवाज़ ने इनको रास्ते में रोकने की कोशिश की, लेकिन दहशतगर्दों ने इनको गाड़ी से टक्कर मारी जिसकी वजह से अली नवाज़ ज़मीन पर गिरे। इससे कबल अली नवाज़ इस पर कोई रद्द अमल देते, दहशतगर्दों ने इन पर फायर खोल दिया और सब इंस्पेक्टर अली नवाज़ मौके पर शहीद हो गए। घबराहट के मारे दहशतगर्द इस शेर दिल से खौफजदा थे तो भागते हुए इसकी सरकारी पिस्टल भी अपने साथ लेकर फरार हो गए। सब इंस्पेक्टर अली नवाज़ अपने वालिद साहब की शहादत के बाद सिंध पुलिस में शामिल हुए थे। अली नवाज़ शहीद के वालिद मोहम्मद नवाज़ जो IG सिंध राना मकबूल के खुसूसी मुहाफ़िज़ की हैसियत से इनके साथ थे। जब 7 सितंबर 1999 के दिन IG सिंध पर कातिलाना हमला हुआ तो IG सिंध की जान बचाते हुए मोहम्मद नवाज़ ने अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। अली नवाज़ अपने वालिद की तरह निडर और बहादुर थे। अपने वालिद के सबसे बड़े बेटे होने के नाते सब घर वालों का ख्याल रखते थे। शहादत के वक्त शहीद की एक बेटी भी थी, जबकि छोटा बेटा मोहम्मद अली अपने वालिद अली नवाज़ की शहादत के 6 महीने बाद दुनिया में आया। शहीद की बेटी बरेरा अपने वालिद के बारे में पूछती है, ऐसे ही शहीद का बेटा अपने वालिद को देखना चाहता है। शहीद का बेटा होना तो एक एजाज़ है, लेकिन इस बच्चे से क्या पूछेंगे जिसको वालिद के होने का एहसास भी महसूस करने का मौका नहीं मिला। हम फैज़ टीवी की जानिब से शहीद अली नवाज़ और अपने मुल्क के तमाम शहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने देखा शहीद अली नवाज़ के बारे में कि वो कैसे शहीद हुए। नाज़रीन, शहीद होने के बाद उन जालिमों को ये डर था कि कहीं ये शेर दिल नौजवान उन पर जवाबी फायर ना खोल दे, लिहाजा वो उनका पिस्टल भी साथ लेकर। अंदाज़ा किया जा सकता है कि अली नवाज़ साहब कितने बहादुर इंसान थे। इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं अली साहब के छोटे भाई। आइए जानते हैं उनसे शहीद के बारे में कुछ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सर, इतना बड़ा रुतबा उनको मिला, माशाल्लाह शहीद हुए वो। भाई कैसे थे, बेटे कैसे थे, घर वालों के साथ कैसे थे? बेटे वो ऐसे थे कि वो एक इंतहाई नफीस इंसान थे, और भाई ऐसे थे कि उन्होंने मुझे वालिद की तरह पाला। अच्छा, आप कितने साल के थे उस वक्त जब वालिद साहब, आपके वालिद साहब भी शहीद हुए? जी, सिंध पुलिस में ही शहीद हुए। वो मैं कब शहीद हुए थे? वो 99 में हुए थे और उस टाइम में था 12 साल का। अच्छा, मैं छोटा था, 11 साल का, 12 साल का था। तो उन्होंने जो है ना वालिद साहब की शहादत के बाद मुझे वालिद की तरह पाला, मुझे कितने बड़े थे पढ़ाया। आपसे? वो तकरीबन मुझसे जो है ना वो 7 से 8 साल बड़े थे। अच्छा, माशाल्लाह। उन्होंने मुझे वालिद साहब की तरह बिल्कुल अपने रखा, बच्चों की तरह रखा मुझे, और बहुत नफीस इंसान थे, बहुत अच्छे, बहुत हम्बल रहते थे, बिल्कुल ही पोलाइट थी, बिल्कुल मतलब पोलाइट ही थी। कभी गुस्सा ही नहीं आया, जैसे देख नॉर्मल एक अच्छी पर्सनालिटी के लोग होते हैं। बिल्कुल गुस्सा ही नहीं आता था। मैं तो कभी कभी कहता था कि आप पुलिस वाले हो, पुलिस वालों को तो फिर गुस्सा आता है। अच्छा, तो उनके चेहरा मैंने देखा था, बड़ा माशाल्लाह प्यारा सा एक चेहरा, जिस तरह एक पुलिस वालों के चेहरे होते हैं उस तरह नहीं था, वो एक डिफरेंट ही उनका लुक था। वो ज़्यादातर जो उनके दोस्त हैं और हमारे कज़न हैं वो उनको डॉक्टर साहब के नाम से पुकारते थे। बिल्कुल, वो लगते भी थे, इसमें कुछ मतलब बहुत प्यारी पर्सनैलिटी थी जी, वो डॉक्टर साहब के नाम से पुकारे जाते थे और वो रखते ही नहीं थे पुलिस वाले।
अच्छा, तो दोस्त क्या कहते थे? दोस्त मजाक उड़ाते थे या क्या? वो कहते थे कि यार कम से कम पुलिस वाले तो लगो यार। उनको अक्सर जो है ना दोस्त कहते थे कि आप पुलिस वाले नहीं लगते हो। अच्छा अच्छा। वो जो है ना बहुत अजीब, एक डिफरेंट तबीयत के थे। एक पुलिस वाले होते हैं ज़रा गुस्से वाले होते हैं, थोड़े तेज़ होते हैं। जाहिर अल्लाह ने चुना हुआ था सर उनको शहादत के लिए, तो वो अच्छे इतना बड़ा रुतबा था उनको मिलना था, तो वो जाहिर है उसी हिसाब से उन्होंने जीना था। अच्छा, खाने के बारे में आप मुझे जब बता रहे थे कि खाना जो है, जब उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली, उनको खाने में जो है ना अचार गोश्त बहुत पसंद था। अच्छा अच्छा। तो लास्ट टाइम जब वो इंसिडेंट हुआ तो शहादत से पहले ही जब मतलब जा रहे थे वो? जी, शहादत जिस दिन शहादत हुई उसी दिन जो है ना वो घर वालों को कहीं बाहर से लेके आए। तो अम्मी ने कहा कि खाना पका हुआ। कहा क्या पका हुआ? कहा अचार गोश्त। लेकिन जो कि पसंदीदा था, जो कि पसंदीदा था, लेकिन जो है ना वो जब घर वालों के साथ थे तो उसी टाइम से फ़ोन आ रहे थे इन्फॉर्मेशन के लिए, कि फ़ोन आ रहे थे कि आप जल्दी पहुँचो जल्दी पहुँचो। तो वो जो है ना उसी उसमें चले गए, मतलब अपनी पसंद को पीछे किया, मुल्क और फ़र्ज को आगे करके बगैर खाना खाए चले गए। आज तक वालिदा को इसी चीज़ का अफसोस होता है कि काश एटलीस्ट हाँ एक निवाला ही खा जाता। अच्छा, भाई आपने बताया बहुत अच्छे थे, कभी डांटा नहीं, बाप की तरह पाला आपको। तो वालिद साहब के बारे में कुछ बताएं। वालिद साहब भी माशाल्लाह आपके शहीद ही हैं। वालिद साहब के साथ इतना अटैच ही नहीं हुआ। अच्छा, आप छोटे थे बहुत? उस टाइम छोटा था, उस टाइम याद ही नहीं रहा। जब मेरे भाई पुलिस में एज अ प्रोफेशनल ASI भर्ती हुए थे शहीद कोटे में, तो उनकी उम्र जो है ना 18 साल थी। अच्छा, माशाल्लाह यंग ही थे, बिल्कुल ही यंग। अच्छा, वालिद की शहादत के बाद वालिदा में इतना मतलब उन्होंने इतना जज्बा था उनके अंदर कि अपना बेटा भी पेश कर दिया। वालिद की मतलब अपने शौहर की शहादत के बाद अपना बेटा पेश कर दिया। असल में जब वालिद साहब की शहादत हुई तो राना मकबूल हमारे घर पे आए, जो उस वक्त के IG थे। अच्छा, उन्होंने हमारे घर के हालात देखे। उन्होंने कहा कि मैं जो है ना इसे ASI भर्ती करूँगा। वालिद साहब हमारे सिपाही थे। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा मैं इसे ASI भर्ती करूँगा। तो वो राना साहब के साथ ही थे उस आपके वालिद साहब? स्कॉट में थे। सही सही। तो उन्होंने वालिदा ने बहुत मुश्किल से उन्हें जो है ना पाला पोसा। जाहिर है आप बता रहे थे बहुत मेहनत की, जवान किया और मुल्क के लिए उनको फिर मतलब जान देने के लिए पुलिस में दे दिया कि जी ये लें। वालिद मेरे शौहर तो जो है वो शहीद हुए थे, बेटा भी तोहफे में दे दिया। 34-35 साल की उम्र थी उनकी जब वो शहीद हुए भाई। बेटी है, उनके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। एक बेटी उनकी जो है ना वो भाई की शादी हुई थी 2011 में। ओके। 2012 में उनकी बेटी पैदा हुई। फिर जो है ना वो 2 साल की थी। अच्छा, माशाल्लाह। और शहादत के 7 महीने बाद जो है ना वो बेटा पैदा हुआ। अल्लाह पाक ने बेटा पैदा किया। जब बेटा मैंने हाथ में पकड़ा ना तो एक तरीके से खुशी भी हो रही थी कि भाई वापस आ गए, और एक तरीके से रोना भी आ रहा था, भाई नहीं देख पाए। तो ऐसे कोई भी इवेंट होते हैं तो वो बहुत याद आते हैं, क्योंकि एक वालिद भी नहीं, भाई भी नहीं, तो बहुत मुश्किल हालात देखने पड़ते हैं और बहुत मुश्किल। आप लोग पहले लियारी वाली साइड पर कहीं रहते थे? तो जी, हम उस टाइम लियारी वाली साइड में जब रहते थे तो उस टाइम जो है ना वो गैंगवार जो है ना वो उरूज पे थी। गैंगवार उस वक्त उरूज पे थी? जी, गैंगवार उरूज पे थी। तो वहाँ से जो है ना वो क्वाइट किया हमने और गार्डन हेडक्वार्टर आया रहने के। तो भाई इतनी अच्छी पोस्ट पर थे, तो कभी कोई ऐसा मामला हुआ कि गैंगवार की तरफ से कोई ऐसा मामला हुआ? हाँ, 2-3 मरतबा ऐसे हुआ कि उन्होंने रोका और क्लैश भी हुआ एक मरतबा तो, और इलाके के जो मुअज्जिज़ थे वो जो है ना बीच में आ गए। ओके। तो फिर जो है ना वो जो है ना मामला सॉर्ट आउट हो गया। तो उसके बाद जो है ना वो फिर आप लोग शिफ्ट हो गए। और शिफ्ट होने के जो इंसिडेंट है ये भाई की शहादत का, ये शिफ्ट होने के तकरीबन 6 से 8 महीने बाद हुआ। अच्छा, यानी वो जो थे, हो सकता है जी। अच्छा, बड़े भाई मतलब बेटे कैसे थे? वालदा की बात कैसे मानते थे? आपने मुझे बताया कि वालदा जो है वो बहुत मेहनत की, वालदा ने उनको पाला,
तो बेटे कैसे थे, मतलब हर बात मानते थे, वालदा ने कह दिया वो पत्थर पे लकीर हो गई बस दैट्स इट, ऐसा था? हर बात मानते थे। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं है, अगर कि मैं छोटा था तो मैं जिद करता था, हाँ, वो कोई जिद नहीं करता। तो आपको समझाते थे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करते? आपको भाई बोलते थे क्या, मतलब नाम से पुकारते थे? मुझे जो है ना वो उन्होंने अपने मोबाइल के अंदर भी जानू करके सेव किया हुआ था। अच्छा, मतलब बहुत ही अटैच थे इसका? बहुत ज़्यादा अटैच थे, क्योंकि कोई और भाई और मैं, हाँ, यही हमारी दुनिया थी। दुनिया यही थी, वालदा, आप और भाई। अच्छा, कोई बहन नहीं है आपकी? बहन है हमारी, वो बड़ी है। अच्छा, बड़ी है माशाल्लाह। वो शादी हो गई है उनकी? जी, भाई की और बहन की जो है ना इकट्ठी जो एक साथ? जी, शादी। सही। अच्छा, आखिरी बार कभी ऐसा हुआ जैसे कॉल पे कभी बात हुई? एक तो ये आपने बता दिया, एक ऐसा है कभी कॉल पे बात हुई, कभी मजाक किया भाई ने कि यार नहीं यार ये तुम ये कर दो या वो कर दो? हाँ, एक तकरीबन 2-3 दिन पहले मैं भाई के पास गया, मैंने बोला भाई मुझे कुछ पैसे चाहिए। अच्छा। कहा क्यों? मैंने कहा मुझे चाहिए। कहा तुम खुद भी तो जॉब करते हो। मैंने कहा फिर भी चाहिए। कहा अपने पैसे कहाँ हैं? मैंने कहा बैंक में रखे हुए। कहा क्यों? मैंने कहा शादी होगी उसके लिए जमा कर। अच्छा। तो मुझे कहते हैं पागल मैं हूँ ना। तो ये जो है ये आपकी कब की बात है, ये अभी की मतलब? हाँ, ये शहादत से जो है ना वो 3 से 4 दिन पहले की बात। अच्छा, जॉब के लिए क्या परेशान होते थे कि यार? यानी वो ये चाहते थे कि मेरा भाई ने मास्टर किया हुआ तो कोई अच्छी जॉब, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में लगे। अच्छा अच्छा, ओके, मतलब कि एक बड़ी पोजीशन में, बड़ी पोजीशन में जाए। तो आप अभी सिंध पुलिस में हैं और अभी आप वहाँ पर क्लर्क हैं, सही है। अच्छा, तो और कोई ऐसी बात भाई की जो आप नाजरीन को ज़रूर बताना चाहें कि यार उनकी जज्बात कैसे होते थे मुल्क के लिए या मतलब अपनी फैमिली के लिए? मुल्क के लिए उनके जज्बात ऐसे होते थे कि वो 3-3 दिन जो है ना वो रेडों पे होते थे। वो मतलब वो घर ही नहीं आते थे? घर ही नहीं आते थे। एक मरतबा भाई आए तो उसके फेस जो है ना स्वेलिंग थी, पाँव पे स्वेलिंग थी। मैंने बोला भाई ये क्यों? तो कहा कि मैं 3 दिन से जागा हूँ। मैंने क्यों? कहा कि एक रेड पे गए तो बंदा हाथ में नहीं आ रहा था। मतलब 3 दिन से सोए ही नहीं? 3 दिन से सोए नहीं। नाजरीन, बातों का सिलसिला जारी है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। जी तो नाजरीन, बातों का सिलसिला अभी जारी है। मेरे दिल में सर एक बात आ रही थी बच्चों के हवाले से। ज़ाहिर है बेटियां जो हैं वो वालिद के ज़्यादा करीब होती हैं, तो मतलब बेटी क्या कहती है वालिद साहब के बारे में, मतलब क्या उसके जज्बात क्या हैं, कि मतलब उसको पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं? क्योंकि वो देखें वो तो बच्चे हैं, वो तो फूल हैं, उनको कुछ पता नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं? उन्हें अपने बाबा की कमी महसूस होती है बस। मतलब कहते क्या हैं कि वालिद साहब कहाँ हैं हमारे, आप लोग क्या समझाते हैं उनको? मैं उनको एक मरतबा भाई की कब्र पे लेके गया। अच्छा। तो वो वहाँ पे जाके, ये मोहम्मद अली उस टाइम छोटा था, तो बगीरा जो है ना वो जाके कान लगाती है। कहा कि मेरे बाबा यहाँ होते हैं? मैंने कहा जी। आपके बाबा यहाँ होते हैं? कहाँ कब आएंगे? मैंने कहा बहुत जल्द। और अली तो बहुत ही छोटा था। अली तो पैदा ही नहीं हुआ, उसने देखा ही नहीं अपने बाबा को। बगीरा तो फिर गई, उसने तो बाबा को देखा ही नहीं। मैंने तस्वीरें देखी हैं बरीरा के साथ उनकी, अली साहब की। अच्छा, वालदा बेटे को कैसे याद करते हैं? एक हस्बैंड उन्होंने सिंध पुलिस के लिए कुर्बान किया, उसके बाद मेहनत करके बच्चे को बड़ा किया और पढ़ाया, जवान किया, और दूसरा सपूत भी मतलब मुल्क की खातिर जो है ना वो सिंध पुलिस की खातिर जो है ना उन्होंने कुर्बान कर दिया। इससे ज़्यादा कोई अल्फाज नहीं है कहने के लिए। बेशक। अच्छा, अली, मोहम्मद अली जो उनके बेटे हैं, जज्बात क्या हैं वालदा के आपकी, मतलब उनकी अली की दादी के क्या जज्बात हैं कि वो क्या चाहती हैं कि देखें पहले शौहर, फिर जवान बेटा, फिर उसके बाद अब पोता,
तो उनके क्या जज्बात हैं कि आया वो अब भी तैयार हैं कि जी नहीं सिंध पुलिस में ये चला जाए? जी, क्या जज्बात हैं, मतलब वो क्या कहती क्या हैं? वो ये कहती हैं कि सिंध पुलिस ने इज्जत बख्शी है। आज बेशक कहीं पे भी जाते हैं, शहीद की माँ है, शहीद का भाई है, बेशक ये जज्बा जो है ना वो सर जो है ना फ़ख्र से बुलंद कर देता है। बेशक। तो वो जो है ना मोहम्मद अली को अभी से यही ट्रेन कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह आपको बड़े होकर पुलिस में जाना है, और ऐसे ही जैसे आपके बाबा और आपके दादा खिदमत करते थे ऐसे ही आपको भी खिदमत करनी है। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं अभी अली से बात कर रहा था, अली स्टूडियो में मौजूद था, तो मैंने भी उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आप जाएंगे पुलिस में? तो वो पुरजोश अंदाज में उसने कहा है कि नहीं जी मैं भी पुलिस में जाऊंगा। मैंने कहा देखें, मतलब उसका अभी से जज्बा जो है वो किस लेवल का है कि वो तैयार है कि मैं भी इंशाल्लाह वर्दी वाला बनूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, भाई की शहादत कैसे हुई? क्योंकि अभी तक हमने भाई की शहादत के बारे में जिक्र नहीं किया, मतलब वो कैसे शहीद हुए? उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली, हमने ये तो आवाम को बता दिया हमारे, मतलब उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली तो वो घर से खाना छोड़कर निकले क्योंकि वो जल्दी पहुंचना था। तो उसके डिटेल कुछ बताएं कि क्या हुआ था? वो उन्होंने मोबाइल को कॉल की तो मोबाइल जो है ना रास्ते में ही थी। तो भाई जैसे ही एमी जिना रोड पे आए तो उन्होंने देख लिया कि ये वही पुलिस वाला है। अच्छा, मतलब वो जानते थे? जानते थे। सही है। अच्छा, कहाँ पर, कौन सी पोस्टिंग कहाँ थी भाई की? भाई की मेरी पोस्टिंग थी सीटीडी में, और वो सेक्टेरियन किलिंग के इंचार्ज थे। सेक्टेरियन किलिंग क्या होता है? ये फिरका वाराना दहशतगर्दी जो होती है, जैसे जो आजकल चल रही है। जी, ये शिया सुन्नी फसादात जो जो करवाते हैं उनको जो है ना रोकथाम के लिए वो एक सीटीडी ने एक टास्क फोर्स बनाई हुई है। सही है। तो ये उसके इंचार्ज थे अली भाई जी 2014 में? जी 2014 में। तो उनको थ्रेट भी थी, 2-3 वाक़यात ऐसे हो चुके थे। तो इस वजह से वो जैसे ही जाते हैं उन्होंने देखा ये वही है, तो उन्होंने जो है ना हिट किया उनको, और वो जैसे ही कार किया, वो मतलब खड़े हुए थे, उनको रोका जी, अली साहब ने रोका रोड पर कि जी आप रुकें और तलाशी दें, जिस तरह एक नॉर्मल स्नैप चेकिंग हो रही होती है जी। उन्होंने जो है ना वो हिट किया उनको, और जैसे ही गिरे उनकी पिस्टल उनसे दूर गिर गई। पिस्टल जैसे उनको हिट किया। अच्छा, वो गाड़ी में थे, बाइक पर थे? वो गाड़ी में थे। ओके। व्हाइट कलर की करोगा थी उनकी, और वो गाड़ी में थे। अच्छा, आपके पास ज़्यादा फुटेज आई होगी, तो फुटेज में क्या नज़र आ रहा है कि भाई ने किस तरह उनसे डील कैसे किया उनसे? वो आने के साथ ही भाई को हिट करते हैं। भाई जैसे ही गिरता है वो ऐसे ही आते हैं और देखते हैं कि वो वैसे ही पड़ा हुआ है, और उसकी पिस्टल उठाते हैं, लेकिन उनको इतना मौका नहीं मिलता उसको मारने का। अच्छा, क्योंकि लोग जो है ना वो आपको पता है एमी जिना रोड है, बिजी रोड, वो बिजी रोड है। तो नहीं, तो फोर्स के साथ नहीं गए थे, अकेले चले गए? फोर्स पीछे आ गई थी, जब वो निकल गए तो फोर्स पहुंची उस टाइम। अच्छा, गाड़ी लेके कैसे निकल गए? गाड़ी तो मतलब बाइक होती तो चले कहीं गलियों में घुस गए, तो गाड़ी लेके वो निकल गए, पीछे भागे वो लोग? फिर पीछे भागे भाई, कुछ लोग भाई को लेके गए होंगे हॉस्पिटल, और भाई ने वहीं पर जामे शहादत नोश किया, या वहीं पे जामे शहादत नोश किया, मतलब हॉस्पिटल तक भी नहीं गए? हॉस्पिटल तक तो इस लेवल का उन्होंने हिट किया कि अच्छा, वो ये कंफर्म है आपने पोस्टमार्टम करवाया, वो कोई गोली वगैरह नहीं मारी? नहीं, पोस्टमार्टम करवाया था। सही है। तो सिर्फ वो उनको मतलब इस लेवल का उस गाड़ी से हिट किया कि वो वहीं पर शहीद हुए जी। अच्छा, पता नहीं मुझे ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन जब घर पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, वालदा आपने कैसे, मैं नहीं समझ सकता कि कितना मुश्किल काम है कि वालदा को कैसे बताया कि जी ये हो गया? इत्तेफाक की बात है कि मैं टीवी देख रहा था और टीवी में नीचे स्लाइड चली तो मुझे किसी का फ़ोन आया, भाई के दोस्त का। उन्होंने कहा कि आप कहाँ हो? मैंने कहा कि मैं घर पे हूँ। जो उनके साथ पोस्टिंग पे मतलब मौजूद थे उस वक्त? ओके। उन्होंने कहा कहाँ हूँ? मैंने कहा मैं घर पे हूँ। कहा कि आप जो है ना वो हॉस्पिटल आ जाएं, भाई को थोड़ी सी लगी है, पट्टी करवा लें, आप आ जाओ। तो अच्छा, लेकिन आप वो नीचे न्यूज़ में ऑलरेडी मैं देख चुका था, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये वही है, क्योंकि वो नाम नहीं लिखा हुआ था। नाम उस वक्त तो नहीं बता सकते, सीटीडी का लिखा हुआ था, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगा। तो मैं जो है ना वो पता नहीं किस तरीके से सिविल हॉस्पिटल पहुंचा हूँ। जाहिर है। और वहाँ पे जब मैंने देखा है तो एक जम्मे गफीर न्यूज़ चैनल वाले खड़े हुए, तो मुझे होश ही नहीं रहा, और मैं घर पे जाके क्या कहता। वालदा को सबसे पहला सवाल क्या हुआ बेटे को?
क्या हुआ अली को, वो यही पूछते होंगे। मैं बयान नहीं कर सकता कि उस दिन की कैफियत, और मैं नहीं बता सका। फिर किसने बताया वालदा को? टीवी में देख लिया उन्होंने? नहीं, उनको भाई के दोस्तों ने बताया था कि ऐसे हो चुका है, लिहाजा वो लेके आ रहे हैं उसको, और वो एक क़यामत का समा था। इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, बेटा ज़ाहिर है अब माशाल्लाह अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं आप लोग, और उसको भी इसी तरह तैयार कर रहे हैं ताकि एक और जो है हमारे पास एक अच्छा मुहाफिज सिंध पुलिस में आ जाए। तो फैज़ान साहब, आप हमारी आवाम को मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखें, आप माशाल्लाह आपके वालिद साहब शहीद हुए, फिर उनकी जगह आपके भाई अपॉइंट हुए सिंध पुलिस में एज ASI, एंड देन उसके बाद 2014 में आपके भाई ने भी जामे शहादत नोश किया। तो हमारी पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हमारी पब्लिक को यही मैसेज देना चाहूँगा कि पुलिस वालों की इज़्ज़त करें और उनसे एहतराम से बात करें। यही उनकी कुर्बानियों के लिए बहुत है। जिस तरीके से मेरे वालिद साहब ने शहादत का रुतबा हासिल किया, जिस तरीके से मेरे भाई ने शहादत का रुतबा हासिल किया, अभी हमारे और हमारे घर वालों का यही मौक़िफ़ है कि इंशाअल्लाह उनका पोता मोहम्मद अली भी जो है ना इस मर्तबे पे फाइज होगा। नाज़रीन, आपने देखा कि इनका जज्बा कम नहीं है, उल्टा और बढ़ गया है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये चाहते हैं कि इनका भतीजा भी, मतलब अली साहब का जो बेटा है मोहम्मद अली, वो भी सिंध पुलिस के अंदर अपॉइंट होने के लिए तैयार है। मेरी बच्चे से बात हुई, मैंने जब उनसे पूछा बेटे से कि बेटा आप सिंध पुलिस में ज्वाइन करना चाहेंगे, तो वो बड़े जज्बात में आकर उसने कहा कि बिल्कुल, मैं भी अपने फादर की तरह सिंध पुलिस ज्वाइन करूँगा। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज का मैसेज सिंध पुलिस की इज़्ज़त करें, बेशक वो इज़्ज़त के काबिल है, अपनी फैमिली को पीछे रखते हैं, आपकी हिफाजत को आगे रखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।